नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के टॉप 200 पीवाईक्यूज को करेंगे। अप्रॉक्स 10 साल के पीवाईक्यूज को मैंने उठाया इसमें वेरियस एग्जामिनेशंस के, जैसे कि बीपीएससी है, एसएससी वगैरह है, टीआरई है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है ये स्लाइड्स आप देख के समझ सकते हो। हाँ, इसके पहले बायोलॉजी मतलब इसके पहले अभी तक हिस्ट्री का आ चुका है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, एंड फिर साइंस में आपका बायो एंड केमिस्ट्री आ चुका है। दिस इज द फिजिक्स। आगे जियोग्राफी वगैरह आएगा। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो चूंकि पोटेंशियल है तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिक करंट होता तो आमीटर हो जाता। ठीक है, फिर है हम लोग का कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ, चुंबकीय क्षेत्र है क्या है। तो बेसिकली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सदिश राशि है। अ मैन पुशेस मोर वेट ऑन अर्थ एट। अब एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार डालता है सिटिंग पोजीशन में या लेइंग पोजीशन में, वॉकिंग में या स्टैंडिंग में। बैठ कर, लेट कर, खड़े होके, चल के, किस में डालता है। तो ऑफ कोर्स स्टैंडिंग पोजीशन में डालता है। ठीक है, क्योंकि आप लेस सरफेस एरिया पे ज्यादा प्रेशर लगाते हो। ठीक है, द कलर्ड लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स, देखो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं है, रिफ्रेक्ट्स है। ठीक है, मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज। हाँ, प्रिज्म से गुजरने वाले सबसे अधिक गुजरने पर सॉरी प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है कौन सा है। तो बेसिकली सबसे ज्यादा जो डाइवर्ट होता है ना या रिफ्रेक्ट होता है, दैट इज वायलेट। इसीलिए हम लोग विबग्योर भी लिखते हैं। ठीक है, अ पीस ऑफ आइस, वायलेट मतलब बैंगनी हो गया। अ पीस ऑफ आइस इज ड्रॉप्ड इन अ वेसल containing kerosene oil. When ice melts, the level of kerosene oil will. बर्फ का एक टुकड़ा मिट्टी के तेल वाले बर्तन में गिराया जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो मिट्टी के तेल का स्तर क्या होगा, रेज करेगा या फॉल करेगा या वो सेम रहेगा या फिर फ्लैक्चुएट करेगा। तो बेसिकली फॉल कर जाएगा, क्योंकि हाँ आइस जो है सॉलिड स्टेट में थोड़ा ज़्यादा स्पेस कवर करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग हिंदी में बेसिकली सी हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान देना। द फोकल लेंथ ऑफ नॉर्मल आई लेंस इज अबाउट। नॉर्मल आई का फोकल लेंथ कितना होता है, तो ये सब देखे होंगे कि सामान्य नेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है, तो दैट इज 25 सेंटीमीटर। नहीं नहीं, ध्यान देना होगा आपको। ये यहाँ पूछ रहा है ना कि आई लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, कि हम लोग नियरेस्ट कितना डिस्टेंस तक साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज 25 सेंटीमीटर। जब आई लेंस आएगा ना तो जनरली 2.5 सेंटीमीटर का होता है, या 24 से 25 कह सकते हो, या 20 से 24 तक का। ठीक है, जो कि इतना ही आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 सेंटीमीटर। अगर ये 2.5 होता तो आंसर वुड बी 2.5। ठीक है, नेक्स्ट है कि टू वेरीफाई ओम्स लॉ वन मस्ट कीप इन माइंड दैट। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि, क्या ध्यान में रखना चाहिए, आमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। तो सही बात है, आमीटर को आपको सीरीज में रखना पड़ता है एंड वोल्ट मीटर को पैरेलल में रखता है। तो पहला ही ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा आप जूम कर लेना, अगर नहीं दिख रहा होगा तो यूट्यूब पे तो फीचर होता ही है, बाद बाकी ठीक है। द क्रिटिकल मास ऑफ अ फिशनेबल मटेरियल इज, किसी विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक द्रव्यमान है। तो क्या होता है, 1 किलोग्राम इक्विवेलेंट या द मिनिमम मास नीडेड फॉर द चेन रिएक्शन। तो देखो यही होता है, फिशनेबल मटेरियल का क्रिटिकल मास इज द मिनिमम मास नीडेड फॉर द चेन रिएक्शन। श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान को ही कहते हैं
क्रांतिक द्रव्यमान। ठीक है, तो आंसर वुड बी द बी। हाँ, नेक्स्ट है कि रॉकेट सेट्स फॉर वर्टिकल फायरिंग। ठीक है, वर्टिकल वेइंग 50 kg and contains 450 kg of fuel. It can have a maximum exhaust velocity of 5 kilometer per second. What should be the minimum rate of fuel consumption to justify lift it off the launching pad? हिंदी में समझ लो, थोड़ा हिंदी को जूम कर देता हूँ। एक रॉकेट जिसे ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण के लिए सेट किया गया है का वजन 50 किलोग्राम है और इससे 450 किलोग्राम ईंधन है इसमें। इसका अधिकतम निकास वेग 5 किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है। लॉन्चिंग पैड से इसे ठीक ऊपर उठाने के लिए ईंधन की खपत का न्यूनतम दर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई थिंक अब आपको। ठीक है, तो ये पूछ रहा है न्यूनतम दर। तो देखो वो 9.8 या फिर हम लोग कहते हैं ना 10 न्यूटन। ठीक है, तो उसी से इसका मतलब अब फिजिक्स में वो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। तो दैट मस्ट बी 0.98 केजी पर सेकंड का खपत होगा। ठीक है, 0.9 केजी पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में प्रॉक्स 1 केजी वो ईंधन खाएगा। कंसीडर सर्कुलर ऑर्बिट इन अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब क्वेश्चन है ना जो। ठीक है, मतलब आप जब तक इसको वैसे पढ़े नहीं हो तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। वैसे इसका होता है टू रेज टू पावर n/2 - 1 कि कंसीडर सर्कुलर ऑर्बिट इन अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका ये है, थोड़ा इस पे लिखने में वो मैथमेटिक्स वाला नहीं आया है, तो वैसे 10 को हम लोग छोड़ भी सकते हैं, नो नॉट अ बिग डील। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें ये सब मैथमेटिक वैल्यू होता है। अब इसको लिखने के लिए क्या चाहिए? -k r⁴n ऐसे। तो अब कभी कभी वो दिक्कत होता है लिखने में, छोड़ दो। हाँ, इसका वैसे आंसर ये होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी इन अ लेबोरेटरी सिस्टम T1 एंड अ सेंटर ऑफ मास सिस्टम TC इन द स्कैटरिंग विथ अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास M1 एंड टारगेट M2? समझ में आ रहा है? ये अगर आप न्यूमेरिकल नहीं बनाए हो या फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में इश्यूज होंगे। बट इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, M1 + M2 करते हैं और रेशियो इसका M1 से निकाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन द एनालिसिस ऑफ फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फॉर अ फिक्स्ड इंस्टेंट ऑफ टाइम अ स्पेस कर्व इज डाउन सो दैट इट इज टेंजेंट एवरीवेयर टू द वेलोसिटी वेक्टर, देन द कर्व इज यूजुअली नोन एज। उस समय जो कर्व बनता है किसी निश्चित समय पर किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र इस प्रकार खींचा जाता है कि वह हर जगह वेग सदिश के स्पर्श रेखीय हो। हाँ, इस वक्र को सामान्यतः जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो स्ट्रीमलाइन कहते हैं बेसिकली उसको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है टू बॉक्सेस A and B contain equal number of molecules of the same gas. If the volumes are VA and BB and lambda A and lambda B denoted respectively mean free path, then दो बॉक्सों ए एंड बी का में एक ही गैस के अणुओं की संख्या समान है यदि आयतन Va और Vb है और Va और Bb संबंधित मापक मुक्त पदार्थों को दर्शाते हैं, तो मतलब इसका क्या बराबर में आएगा? ठीक है, तो देखो बेसिकली लैम्डा ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ए इज इक्वल टू लैम्डा बी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम बी होगा। ठीक है, ये ऑप्शन किधर है? ये आपको बी में मिलेगा, तो बी वुड बी द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें टफ हैं, कुछ कुछ आसान है, आगे आओगे तो ये सब इजी है। ठीक है, लेकिन इसी में कुछ कुछ, अब ये सब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, यही सब क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि टफ आ गया था पेपर। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय टू आइडेंटिकल सेल्स the intensity at a maxima is I. If one silt is closed, the intensity at same place is I0. What is the relation between I and I0?
दो समान स्लिटों द्वारा उत्पन्न व्यक्तिकरण पैटर्न में उचिष्ट पर तीव्रता आई है। यदि एक स्लिट बंद कर दी जाती है तो उसी स्थान पर तीव्रता आईओ है। तो कहता है कि आई और आईओ के बीच क्या संबंध है। तो आई और आईओ के बीच संबंध होता है कि आई इज इक्वल टू 4 आईओ होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप दिमाग में बस रख लेना, आ जाएगा एग्जाम में तो। ठीक है, नेक्स्ट है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 nm is incident on a single slit. The first minimum of the diffraction pattern is obtained at a distance of 4 mm from the center. The distance between the screen and slit is 2 meter. What is the width of the slit? ठीक है, सिल्ट का विथ क्या होगा, हिंदी पढ़ लेना आप। ठीक है, हाँ 0.3 mm होगा, इस केस में सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट है कि एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ प्लेन पोलराइज लाइट विथ क्वार्टर वेव प्लेट इलिप्टिकली पोलराइज लाइट बिकम्स सर्कुलरली पोलराइज्ड। चतुर्थांश तरंग प्लेट के साथ समतल ध्रुवित प्रकाश के किस आपतन कोण पर दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश वृत्तीय के रूप में ध्रुवित हो जाता है। तो आपको एंगल बताना है, तो बेसिकली 45 डिग्री याद रखना टर्न होता है। इफ द ग्रुप ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज 2 into 8 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द फेज वेलोसिटी। यदि किसी तरंग का समूह वेग 2 into 8 मीटर पर सेकेंड है तो कला वेग क्या है। तो 2 into 4 है ना, 4 into 5 हो जाएगा ना, हाँ 10⁸ हो जाएगा। The voltage induced across a stationary conductor in an internal static magnetic field is। बाहरी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक के पार प्रेरित वोल्टेज होता है, तो 0 होता है, याद रखना आप। A wire is in the shape of equilateral triangle with sides of length 1 meter sits in a magnetic field of 2T pointing to right. What is the magnitude of magnetic flux थ्रू द ट्रायंगल। मैग्नेटिक फ्लक्स का वैसे बताओ यूनिट क्या होता है, दैट इज टेस्ला। 1 मीटर लंबाई की भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक तार टूटी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जो दाईं ओर इंगित करता है। त्रिभुज के माध्यम से चुंबकीय फ्लक्स का परिणाम क्या है। तो बेसिकली इसमें याद रखना कि ये 0 वेबर होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट क्वालिटी फैक्टर ऑफ द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। समानांतर अनुनादी परिपथ के गुणवत्ता कारक क्यू फैक्टर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको सही नहीं बताना है। तो बेसिकली जो क्यू फैक्टर होता है वो वोल्टेज मैग्निफिकेशन नहीं करता है, जबकि वो डाउन कर देता है। ठीक है, हाँ ये सब क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा गौच मोच हो गया है। ठीक है, देखो 22 नंबर है कि द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन अराइजेज फ्रॉम। परमाणु स्पेक्ट्रिंग रेखाओं का सूक्ष्म संरचना उत्पन्न होती है, कहाँ से होती है। वैसे इसका आंसर अगर आप पढ़ोगे तो 4 वोल्ट है, ये बताना 22 नंबर। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से होती है। ठीक है, डोनर टाइप इम्प्यूरिटीज आर मटेरियल्स ऑफ। दाता प्रकार की अशुद्धियों किस प्रकार की सामग्री है। तो ये फिजिक्स 10th में आप आईसीएसई वाले में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो भी ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में होता है, मतलब 5th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में। इन एन एन टाइप सेमी कंडक्टर द फर्मी लेवल लाइज। ठीक है, एक एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्थिर होता है। कहाँ स्थिर होता है, बिलो द बॉटम ऑफ, हाँ बिलो द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज। एक अर्ध तरंग दिष्टकारी की अधिकतम दक्षता है, कितनी होती है। तो 40.6% की होती है। दो चार क्वेश्चन और थोड़ा टफ लगेगा, बाद बाकी थोड़ा सा नॉर्मल आने लगेगा। विच ऑफ द एबव मॉड्यूलेशन आर यूज्ड फॉर टेलीकास्टिंग टीवी प्रोग्राम्स। इसमें से कौन से उपयुक्त में से कौन सा मॉडलन टीवी कार्यक्रमों के प्रकाशन में के उपयोग की। देखो ये सब टफ नहीं है, बेसिकली वैसे चैप्टर्स है ना फिजिक्स का जिसमें हम लोग नॉर्मल लाइंस पढ़ के निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ना तो वो भी था।
तो बेसिकली इसमें आपको देखोगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, फेज एंड पल्स मॉड्यूलेशन नाम का कुछ चीज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, द सी नंबर ऑप्शन, दैट इज 1 and 2। For every 10 degree increase in temperature, the reverse saturation current of an पीएन जंक्शन will increase by, ये बीपीएससी में पूछे हुए हैं, ठीक है। तापमान के प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि के लिए एक पीएन जंक्शन की उत्कम संतृप्ति धारा में वृद्धि होगी, कितनी की होगी, तो बेसिकली 2 टाइम होगा। द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एक परमाणु नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है, कितनी होती है, तो बेसिकली हाँ 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। अब आ जाओ। नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड, बढ़िया क्वेश्चन है ना, इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले फोटोनों की संख्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहलाती है, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, लेंज का नियम किसके संरक्षण पे आधारित है, तो एनर्जी के कंजर्वेशन पे आधारित है। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे कुचालक कौन सा है, तो लीड हो जाएगा ना, क्योंकि कॉपर मरकरी सिल्वर वगैरह तो फिर भी वो करता है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई है, तो कौन सी इकाई होती है, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज, ये सब क्वेश्चन वन लाइनर में खूब पूछता है, ठीक है, ओम सेकेंड होता है इंडक्टेंस का, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो देखो गामा रे, एक्स रे, माइक्रो रे, आप ये वो वाले फ्रीक्वेंसी वाले टेबल पे पढ़ते होगे या लाइन पे, बीटा रे उसमें नहीं आता है कहीं भी, ठीक है, उसमें आपको याद होगा तो सबसे छोटा किसका होता है, रेडियो का होता है, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, फिर एक्स रे, ऐसे करके होता है ना, सबसे लास्ट में गामा रे होता है, तो ऐसे। ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, सेम रहता है, तो बेसिकली डिक्रीज कर जाता है हीट होने पे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इन अ साइक्लिक प्रोसेस, एक चक्रीय प्रक्रिया में गैस का आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, अनचेंज रहता है या डबल हो जाता है, तो बेसिकली अनचेंज रहता है, ठीक है, अपरिवर्तित रहती है। द यूनिट ऑफ साउंड इज, बच्चों वाला है, साउंड का यूनिट क्या होता है, डेसिबल होता है। देखो अगर आपको लगता है कि ये सब का आंसर देना है, पॉज करो, कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमेन्स आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, निम्नलिखित में से किस पदार्थों में डोमेन बनते हैं, तो किस में बनता है, फेरोमैग्नेटिक में बनता है, लौह चुंबकीय में, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड, देन एट 35 द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विल बी, यदि 0 डिग्री पर हवा की ध्वनि में की गति 332 मीटर पर सेकेंड है, तो 35 डिग्री पर हवा की ध्वनि की गति होगी, कितनी होगी, तो बेसिकली 353 हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, निम्नलिखित में कौन न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है, तो स्पेस रॉकेट करता होगा, क्योंकि ऊपर जाता है तो नीचे फोर्स लगाता है तब ऊपर जाता है। द फेनोमेनन यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी इज, प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त घटना है, तो टोटल इंटरनल इफ रिफ्लेक्शन होता है, TIR, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार कांच की पराबैंगनी किरणों को काट सकता है, तो कौन कर काट, देखो ये ना बीपीएससी में पूछे हुए हैं, ठीक है,
और आई थिंक 70th या 71st में पूछे हुए। आप सोचो कि इसमें आप जो सोच रहे हो वो सब तो होगा नहीं, बेसिकली क्रुक्स ग्लास होता है। ठीक है, पायरेक्स ग्लास पे आपका ध्यान जा सकता था, लेकिन ठीक है वो नहीं है। नेक्स्ट है द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो क्या है क्वेश्चन कि द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक प्लेस ड्यू टू, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है। ठीक है, तो किसके कारण होता है, डस्ट पार्टिकल्स के वजह से होता है ना बेसिकली। ठीक है, धूल के कण। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, तो अब वैक्यूम में रहे या फिर एयर में रहे, मोर ओवर सेम ही होता है। तो 3 × 10⁻⁸ ठीक तो है, तो अपना 3 × 10⁻, अब वही है कि एयर में रहे या फिर वैक्यूम में रहे। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, सनलाइट जिसको कहते हैं, और उसका यही स्पीड भी होता है 3 × 10⁸। नेक्स्ट है कि केपलर सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन, केपलर का दूसरा नियम आधारित है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये बेसिकली केपलर का लॉ जो है ना प्लैनेट्स के बेसिस पे है, तो मतलब ये कहते हैं कि दूर रहे या नजदीक रहे वो अपने पाथ को फॉलो करता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सलेशन सब वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। सोलर एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू, किससे होता है, फोटोवोल्टिक सेल से होता है, और ये लेटेस्ट भी है फोटोवोल्टिक सेल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हीट इंजन कार्बोरेटर इज यूज, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊष्मा इंजन में कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है, आईसी इंजन जो भी होगा, इंटरनल कंबशन इंजन, तो दैट इज पेट्रोल इंजन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस विल नॉट प्रोड्यूस न्यू मैग्नेटिक पोल्स, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नए चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न नहीं करेगी। तो अगर स्ट्रेट वायर से, अगर जैसे देखो कटिंग अ बार मैग्नेट इनटू हाफ, फिर भी तो दो बन ही जाएगा। ठीक है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। टर्निंग ऑन करंट इन अ सोलेनोइड, सोलेनोइड में तो पोल बनता ही है, मैग्नेटाइज्ड आयरन में बनता ही है। ठीक है, और एक एक तार है, इसमें अगर करंट दौड़ा रहे हो तो दो पोल तो इसमें बनेगा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा कलर छोड़ दिया है इसमें बच्चा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है कि ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere current from a service means of for 2 hours. What will be the rate at which heat is developed in the heater? ठीक है, 8 ओम प्रतिरोध का एक इलेक्ट्रिक हीटर 2 घंटे के लिए सर्विस मेन से 15 एम्पियर धारा खींचता है, हीटर में ऊष्मा किस दर से विकसित होगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो अगर देखोगे 8 ओम है, कन्वर्ट करोगे इसको 15 ओम से, तो 1800 वाट का आ जाएगा। ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल से कर लोगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग लेसन वुड यू प्रेफर टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी, शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से किन लेंस का उपयोग करोगे। हमने लेसन बोल दिया था शायद, इधर लेंस होगा, लेंसेस। ठीक है, तो किस लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं वो पढ़ने के लिए। तो बेसिकली कन्वेक्स लेंस लेंगे, कॉनकेव तो लेंगे नहीं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस लेते हैं क्योंकि इसी को मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। 50 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा जूम करेगा। ठीक है, पढ़ नहीं पाओगे आप। 5 सेंटीमीटर का लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एमंग द रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड एंड एक्सरेज, रेडियो तरंग, अवक्त और एक्सरे के बीच की आवृत्ति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज ग्रेटर देन रेडियो वेव, ग्रेटर देन इंफ्रारेड, तो नहीं। देखो, हमने अभी इधर बताया था कि ऐसे हम लोग करते हैं, तो सबसे शुरू में हम लोग को मिलता है रेडियो वेव। ठीक है, बीच में कहीं मिलेगा आपको लाइट वेव। ठीक है, लाइट रेज, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा इंफ्रारेड,
और सबसे लास्ट में मिलेगा हम लोग को कौन सा, गामा रेज, उसी के बगल में मिलेगा एक्सरे। तो अगर अब घर इसको सजाओगे तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, एक्सरे, फिर इंफ्रारेड रे, अंत तब रेडियो वेव, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें है। ठीक है, अगर वेवलेंथ होता तो सबसे ज़्यादा रेडियो वेव में होता है। तो हम लोग का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री इम्फेसिस ऑन, हरित रसायन किस पर जोर देता है, स्टडी ऑफ रिएक्शंस इन द प्लांट, या फिर स्टडी ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, या स्टडी ऑफ ओशन प्लांट्स, या डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस। तो बिल्कुल यही हो जाएगा, रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजाइन जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम या समाप्त करता है। देखो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डीसी करंट, निम्नलिखित में से कौन डीसी धारा का स्रोत है। तो लिथियम आयन बैटरी, ये सब गैस टरबाइन ट्रांजिस्टर ट्रांसफार्मर ये सब एसी बनाता है। लिथियम आयन बैटरी में जो आपके फोन में जो बैटरी लगा है वो भी लिथियम आयन है, वो सब डीसी करंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देख रहे हो ये सब क्वेश्चन अक्सर पूछता है, तो आप देख लेना। वैसे देखो एनर्जी टेम्परेचर मास ये सब स्केलर है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, किसी न किसी डायरेक्शन में लगेगा। द मटेरियल नॉर्मली यूज टू मेक कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज, विद्युत चंबक का कोर बनाने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है किस सामग्री का, तो वो किसका यूज किया जाता है, सॉफ्ट आयरन का किया जाता है। ठीक है, नरम लोहा का। ओके नेक्स्ट है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो देखो जब भी ऐसा होगा ना तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो नहीं बदलता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पे, बाद बाकी ये सब तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मतलब कि वो किस मीडियम से जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो कितनी होती है, c/137, फैक्चुअल है, याद रखना। ठीक है, सी मतलब ना लाइट का स्पीड माना जाता है, तो वो a blackberry radiates energy at the rate of e watt per square meter at a high temperature Tk. When the temperature is reduced to T by 3K, the radiated energy in watt per square meter will be, क्या होगा, एक किरणिका उच्च तापमान टीके पर ई वाट प्रति मीटर की दर से ऊर्जा विकिरण करती है। जब तापमान को T/3 के तक कर दिया जाता है तो विकिरण ऊर्जा प्रति वाट वर्ग मीटर में होगी, तो वो कितनी होगी, E/81 हो जाता है, 1/3 करने पे, याद रखना। अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर फाइंड्स हिज इमेज लार्जर देन हिमसेल्फ, दिस इम्प्लाइज दैट द मिरर इज, एक दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अपना प्रतिबिंब खुद से बड़ा पाता है, इसका तात्पर्य यह है कि दर्पण है, कौन सा दर्पण रहेगा तब बड़ा होगा, बेसिकली कॉनकेव रहेगा। देखो प्लेन में सेम रहेगा, कन्वेक्स में छोटा हो जाएगा, सिलिंड्रिकल में वो पतला लंबा ऐसे करके मोटा बना देता है, तो कॉनकेव होगा। ठीक है, अवतल। A fan produces a feeling of comfort during the hot weather because, गर्म मौसम में के दौरान एक पंखा आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि, तो ये क्या करता है, पर्सिपिरेशन इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो आवर पर्सिपिरेशन इवेपोरेट रैपिडली, हमारे बॉडी पे जो पसीना पानी निकलता है ना बॉडी से, ठीक है, वो हीट लेके हमारे बॉडी का उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है, क्योंकि फैन अपने साथ कंसिस्टेंटली हवा दे रहा है, हवा के पार्टिकल के साथ उड़ जाता है। ठीक है, तो जब हीट का अब्सेंस होगा तो थोड़ा कूलिंग वाला फीलिंग आएगा। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इन अ क्लियर स्काई ड्यूरिंग नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ, रात के समय साफ आसमान में तारों का टिमटिमाना समझाया जा सकता है। कैसे समझाया जा सकता है, मतलब क्या दोगे, तो बेसिकली रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रेक्शन ये नंबर में है। फूड गेट्स कुक फास्टर इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि क्या होता है, तो बेसिकली वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर, याद रखना हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है, तो उच्च दाब के कारण पानी में उच्च तापमान पड़ने लगता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, इफ द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर फ्यू आवर्स
देन द रूम टेम्परेचर विल अगर रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो बेसिकली हेविली बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। अब क्यों इंक्रीज करेगा आप वो जानते होगे, पढ़े होगे तो। देखो यहाँ पे हम कंसेप्ट या बहुत चीज नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें करेंगे ना तो ये कम से कम 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और उतना पेशेंस मतलब ठीक है, वैसा हम लोगों ने करा है। जैसे मेरे चैनल पे जाओगे तो बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें एक क्वेश्चन उसका 4-5 मतलब एक्सप्लेनेशन पढ़ पढ़ के, ठीक है, फिर उसके इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखे, वो सब हम लोगों ने बात किया है। तो उसमें भी ये सारा मतलब आया हुआ है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो। इसमें हम लोग बस कर रहे हैं कि बस क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, आगे बढ़िए। A piece of ice is floating in a beaker containing water up to its brim. When whole of the ice melt, बर्फ का एक टुकड़ा पानी में पानी के से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाती है तो देखो, बर्फ है, मैंने बताया कि वो स्पेस ज्यादा कवर किए हुए है, तो जब ये पिघलेगा तो पानी का लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। या फिर मोर ओवर उतना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम की बात चल रही है, तो वॉल्यूम उतना ही वो छेकेगा जितना उसका मतलब मास होगा या फिर उसमें पार्टिकल्स होंगे। तो क्या हो जाएगा कि द वाटर लेवल विल नॉट चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियोमीटर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो कौन सा हो जाएगा? बेसिकली ये गैल्वेनोमीटर होता है जो, वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नहीं नापता है, इलेक्ट्रिक करंट को ही हम लोग इससे भी मापते हैं। इफ अ फीदर और रबर बॉल, ये आपका आई थिंक 67th बीपीएससी का है, ठीक है। रबर बॉल एंड वुडन बॉल आर फॉलिंग फ्रीली साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम हाइट इन वैक्यूम, देन यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी का गेंद, टंग ट्विस्ट हो रहा है, लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी की गेंद निर्वात में समान ऊंचाई से एक साथ स्वतंत्र रूप से गिर रहे हैं तो क्या होगा? अगर देखो वैक्यूम में है तो सब एक ही साथ गिरेंगे, ठीक है, तो डी हो जाएगा, ऑल द थ्री विल द रीच ग्राउंड टुगेदर। कहता है नेक्स्ट कि व्हेन अ शो फिल्म ऑन द वाटर इज सीन इन द डे टाइम, इट्स शो ब्यूटीफुल कलर, दिस फेनोमेना इज ड्यू टू, जब दिन में के समय पानी पर साबुन की फिल्म देखी जाती है तो वो सुंदर रंग दिखाती है, यह घटना किसके कारण होती है? तो किसके कारण होती है? इंटरफेरेंस पढ़े होगे आप, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसके वजह से प्रकाश का व्यतिकरण। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज, एक नाभि का द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर पूछ रहा है, ठीक है। कहोगे ये तो केमिस्ट्री है, हाँ ठीक है। द सम ऑफ नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फिजिक्स में भी तो ये सब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वो गुजरती है। ग्लास, वाटर, वैक्यूम एयर, देखो ग्लास इन सबसे ज़्यादा रजिस्ट करेगा ऑफ कोर्स, तो ग्लास में हो जाएगा, ठीक है। लो क्वेश्चन बड़ा बड़ा हो गया, बहुत कंप्लेन था आप लोग का, क्वेश्चन छोटा छोटा है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये सब बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अभी तक देखे होगे तो 3-4 बार आ ही गया होगा, तो एक बार वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी वाला लिस्ट जो है रट लेना आप, ठीक है। तो इसमें देखोगे फिर से स्पीड नहीं होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज देन द वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल बी, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो भूमध्य रेखा पर शरीर का भार क्या होगा? तो क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, कोरियोलिस फोर्स। हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, गति को परिभाषित करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? इस वेस्टर्न मॉडल है बट ठीक है, गैलीलियो, ठीक है। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज प्रेजेंटेड बाय विच, सापेक्षता का सिद्धांत किस पर वैज्ञानिक? तो अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो इन्होंने प्रूफ किया था, ठीक है। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन along अ कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन occurs along इट, दिस phenomenon इज नोन एज, एक चालक के साथ तापमान भिन्नता के कारण उसके साथ विभव भिन्नता होती है, इस घटना को जाना जाता है, किस चीज से जाना जाता है?
तो इसी को कहते हैं हम लोग थॉमसन इफेक्ट। क्या कहते हैं? थॉमसन इफेक्ट। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास? अभी हम लोग देखे थे आवर्धक कांच के किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जब तक हम लोग कॉन्वेक्स लेंस नहीं यूज करेंगे, देखो मिरर से नहीं होगा, लेंस यूज करना होगा, ठीक है। तो हम लोग का कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द पारामैग्नेटिक थियरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत लागू होता है। किस पे लागू होता है? तो बेसिकली प्लैटिनम पे लागू होता है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये भी अगर आपको बताना पड़े तो सही बात है, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू। अभिकेंद्री बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टू कीप बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व फ्रिक्शनल फोर्स? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है? तो ये सब तो आप बता दोगे आई थिंक। किस में शामिल है? देखो, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी में हो जाएगा, या फिर इससे बेहतर होगा कि पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। क्योंकि मान लो ऊपर से कोई चीज गिरता है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये सरफेस पे फ्रिक्शन हुआ होगा, ठीक है। A bus is moving along a straight path and takes a sharp turn to right. देखो, इस सब क्वेश्चन को ना ऐसे एक पेन से बनाओ और उसको इमेजिन करो। मान लो कि ये बस है, ऐसे जा रहा है, ये राइट घूमा, ठीक है। तो आपका जो इनर्शिया था वो आगे जाने का था, तो आप बेसिकली इधर हो जाओगे थोड़ा सा, ठीक है। बस साइड सडनली द पैसेंजर शिफ्ट द सिटिंग इन बस व्हील, किधर चले जाएंगे? तो देखो, फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं, बेंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड हो सकता है, बेंड टुवर्ड द राइट साइड नहीं, ये लेफ्ट साइड तो होगा ही नहीं, क्योंकि सॉरी मैंने उल्टा बना दिया था, रुक जाओ, ये राइट लेफ्ट। एक बस है, सीधा जा रहा है, ठीक है, और सडनली ये राइट बोला है ना, मैंने लेफ्ट बना दिया था, राइट इधर घूम जाता है, तो बेंड किधर होगा? लेफ्ट साइड में इंसान हो जाएगा, ठीक है, जो अंदर बैठा हुआ है, तो बी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन म्यूजिकल कंसर्ट सितारिस्ट ट्राइज टू स्टर टेंशन एंड प्लक द स्ट्रिंग सुटेबली, बाय डूइंग सो ही और सी इज एडजस्टिंग। एक संगीत समारोह में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव के समायोजित करने और तार को उपयुक्त रूप से छेड़ने की कोशिश करता है। ऐसा करके वो समायोजित कर रहा है, क्या कर रहा है? तो बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी को मैच करा रहा होता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार, ठीक है, क्योंकि जितना टाइट होगा उतना ज़्यादा वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने बताया था ना, ए नंबर मार्क नहीं दिख रहा था उस पर, ठीक है। नेक्स्ट है कि द रेडिएशन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स, एक आर मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किए जाने वाले विकिरण हैं, तो बेसिकली औरक्त विकिरण या इंफ्रारेड कह सकते हो, ठीक है। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट हैविंग टू पैरेलल रेजिस्टर्स 1.403 किलो ओम, इफ वन रजिस्टर इज 2 किलो ओम देन द अदर रजिस्टर। देखो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो निकल जाएगा 4.7 किलो ओम का। ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर, गर्म करने पे एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बेसिकली डिक्रीज कर जाता है। फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट स्थिरांक क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट की तरह लिया जाता है इसको। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? डिस्टेंस की इकाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम? तो अभी हम लोग ऊपर कहे थे कि देखो फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे, तो ये चेंज नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है
कि द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, ये भी हम लोग देख लिए, 3 × 10⁸ मीटर, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये सब क्वेश्चन देखो रिपीटेड पूछे हुए हैं। ब्लैक होल्स आर सेलेस्टियल बॉडीज गवर्नड बाई स्ट्रॉन्ग, ब्लैक होल मजबूत डैश द्वारा शासित खगोलीय पिंड है। तो किसके किसके द्वारा है? बेसिकली देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो देखो ये जो अगला क्वेश्चन है ना, ये हम लोग पीछे दूसरे फॉर्म में करे थे। ये क्वेश्चन है कि यंग गर्ल कैन एडजस्ट द पावर ऑफ हर लेंस बिटवीन 50 डायोप्टर टू 60 डायोप्टर, हर फार पॉइंट इज इनफाइनाइट, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन हर रेटिना एंड आई लेंस। ठीक है, हम बोले थे ना 2.5 सेंटीमीटर, तो चूंकि ये बढ़ा रही है तो ये थोड़ा घट जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। रेलवे ट्रैक्स आर बैंक्ड ऑन द कर्ब्स सो दैट, रेलवे ट्रैक को मोड़ों पर ढालू बनाया जाता है ताकि क्यों बनाया जाता है? क्योंकि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय रेल ऑन द ट्रेन। जब वो घूमती है तो उसको थोड़ा ढलाव बनाया जाता है सो दैट ये थोड़ा इधर की तरफ फोर्स देगा। ठीक है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ मेटालिक स्प्रिंग, जब एक धातु के स्प्रिंग से धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? इट गेट कंप्रेस्ड, क्योंकि उसमें फास्ट इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड बाय मॉडर्न डे न्यूक्लियर मिसाइल इज जनरेटेड बाय, एक आधुनिक परमाणु मिसाइल के द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा ऊर्जा शासित होती है। किससे होती है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन, अब दोनों यूज होता है। ठीक है, फ्यूजन भी होता है, फिजन भी होता है, एटम बम, न्यूक्लियर बम, तो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है among the following types of shafts of the same length and diameter which type is stronger for use in मैकेनिकल सिस्टम। एक समान लंबाई और व्यास के निम्नलिखित प्रकार के शाफ्टों में से कौन सा प्रकार यांत्रिक प्रणाली में उपयोग के लिए अधिक मजबूत है? तो हॉलो वाला ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, क्योंकि अंदर से स्ट्रेंथ बेंड नहीं होगा बेसिकली। द फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज, एक परमाणु रिएक्टर में संरक्षित भौतिकी राशि है, तो कौन सा होता है? मोमेंटम, एनर्जी, मास, सब होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंडिकेटिव ऑफ साइक्लोनिक स्ट्रोम, वायुमंडलीय दबाव में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित चक्रवाती तूफान का सूचक है? तो कौन सा है? जब सडन फॉल हो जाता है किस टेम्परेचर में, तब प्रेशर में। फाइंड द पावर कंज्यूम्ड, जब भी कह रहा है 220 वोल्ट है और आई कह रहा है 2 एम्पियर है, तो कितना हो जाएगा? बेसिकली क्या पूछ रहा है? वी आई कर दोगे तो उससे भी निकल जाएगा, तो 440 वाट हो जाएगा। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैंने शुरू में आपसे पूछा था, टेस्ला भी कहते हैं लेकिन वेबर होगा। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का दाब का बीमीय सूत्र क्या है? तो क्या है? mlt -2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101वां नंबर कि अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन, ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? तो ऑल दो तो एसी पे काम करता है, उसमें अप एंड डाउन होता है तो वो अलग है। ठीक है, केवल प्रत्यावर्ती धारा पे। एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in 2 second, 4 second and 8 second in successive interval of time. What is its motion? एक वस्तु समय के क्रमिक अंतरालों में 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड में समान दूरी तय करता है, इसकी गति क्या है? तो क्या होगी? बेसिकली रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, अगर एक्सलरेट करता तो 8 सेकंड में जितना डिस्टेंस तय किया, फिर 4 सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कर लेता और 2 सेकंड में उतना ही कर जाता, तो आप कह सकते थे कि एक्सलरेट कर रहा है, लेकिन चूंकि अपोजिट कर रहा है मतलब कि ये रुक रहा है। ठीक है, तो रिटार्डेशन हो रहा है यहाँ, मंदित।
हाफ लाइफ ऑफ C14 इज इतना ईयर्स, व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स आफ्टर देखो ये आई थिंक बीपीएससी में पूछे हुए है, ठीक है। तो ये देख लो, हाफ लाइफ ऑफ C14 इज 53,5730 ईयर्स, ठीक है। तो 11,460 वर्षों के बाद कितना अंश शेष रहेगा, तो कितना शेष रहेगा, तो बेसिकली 1/4 हो जाएगा वो, ठीक है। ओके, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज, तो ये तो बच्चों वाला है, आप बता दोगे क्योंकि पढ़े होगे आप, 400 से 700 nm का होता है। मैं सजेस्ट करूंगा ना वो जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो रेडिएशन वाला जो आता है ना चार्ट, जिसमें इधर लाइट दिया रहता है, इधर रेडियो रहता है, इधर गामा रहता है, इसको आप देख लेना ठीक से, क्योंकि एक क्वेश्चन हर बार फिजिक्स से इसमें आ ही जाता है। व्हेन वेलोसिटी इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, जब वेग दोगुना हो जाता है तो गतिज ऊर्जा हो जाती है, कितना हो जाती है, तो 4 टाइम्स बढ़ जाती है। We apply a force of 200 Newton on a wooden box, push it on the floor at constant velocity, the marginal fraction force will be। देखो जब 200 न्यूटन लगा रहे हो तो उधर से भी कितना लगेगा, 200 न्यूटन का फ्रिक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। तो 200 न्यूटन होगा सीमांत घर्षण बल, ठीक है। नेक्स्ट है कि अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट डाउन अ हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये 67th बीपीएससी में पूछे हुए था। इट अचीव 400 मीटर्स इन 20 सेकेंड इफ द वेट ऑफ द ट्रक इज 7 टन। नहीं नहीं, ये 71st में पूछे हुए है बीपीएससी में, ठीक है। व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, एक ट्रक विरामावस्था से एक पहाड़ी के नीचे स्थिर त्वरण के साथ चलना शुरू करता है, यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का वजन 7 टन है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, कुछ नहीं, दोगुना कर दोगे आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 14,000 टन, 60 टन है तो। एनर्जी कंज्यूम इन अ होम इज 250 यूनिट, देन टोटल एनर्जी इन जूल विल बी, अगर 250 यूनिट खपत होती है तो जूल में टोटल ऊर्जा कितनी होगी, तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करोगे, कितना होता है 6.5 इंटू 10 होता है ना शायद, उससे करोगे तो आ जाएगा। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, तो इसमें देखोगे ना तो हाइड्रोजन गैस है, मतलब ये लिक्विड है, ये गैस है, तो स्टील हो जाएगा क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीजेज, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा यूज हो रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सेम रहेगा। A pair of oxen exert a force of 140 Newton while plowing the field. The field plow is 15 meter long. The work done uh, plowing the length of the field is, ठीक है। बैलों की एक जोड़ी खेतों की जुताई करते समय 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई में जुताई करने में मतलब किया गया कार्य है, तो कितना कार्य हो जाएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करके निकालोगे फॉर्मूला से तो 2100 जूल आ जाएगा। द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन मिरर इज, एक समतल दर्पण की फोकल दूरी, फोकल डिस्टेंस होता है, तो बेसिकली इनफाइनाइट होता है, अनंत। नेक्स्ट है कि विच टर्म इन द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है, एकदम लेटेस्ट है, 71st बीपीएससी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू ये रेजिस्टेंस का हो जाता है बेसिकली। इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज, शॉर्ट सर्किट में परिपथ में विद्युत की धारा का मान है, हाँ कितना हो जाता है, बेसिकली चेंज नहीं होता है, नहीं शॉर्ट सर्किट में, इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट सर्किट सडनली हाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो 114 का ए हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द, देखो ये सब फिर से मैं कह रहा हूँ ना, ये ऐसा क्वेश्चन कभी ना कभी आपको मिल ही जाएगा कि ये स्पेक्ट्रम पे बढ़ते या घटते क्रम में बताना होता है। तो सब मैंने बार बार बता रहा हूँ कि ऐसे करोगे तो इधर गामा आएगा, इधर रेडियो आएगा। तो ये तो आप समझ गए कि इधर सबसे कम, क्योंकि ये किस में पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में पूछा है, तो इधर से घटेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, सॉरी असेंडिंग है ना, तो बढ़ते क्रम में हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हमारा रेडियो होना चाहिए। देखो रेडियो रेडियो नहीं है। अब उसके बाद रेडियो के बाद कौन आएगा, बेसिकली इंफ्रारेड आएगा, तब विजिबल आएगा। यहाँ इंफ्रारेड होता है, फिर विजिबल होता है, फिर यूवी होता है, तब गामा होता है। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा। ये हिंदी वाला पढ़ लेना, और दृश्य जो भी है। प्रेशर हैज द सेम डायमेंशन एज, दाब का बीमीय सूत्र किसके समान होता है, तो एनर्जी पर यूनिट प्रेशर, फोर्स पर यूनिट। हाँ ठीक तो है, क्योंकि देखो प्रेशर का निकालोगे, ठीक है, अगर एनर्जी फार्मूला तो क्या हो जाएगा, m1 L-1 T-2। अब यही चीज़ देखोगे तो इसका भी होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सेम होता है। ठीक है, तो प्रति इकाई आयतन ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज फेरोमैग्नेटिक। देखो आ गया ना, ये पारामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक हम लोग केमिस्ट्री में भी करे थे थोड़ा बहुत। तो फेरोमैग्नेटिक कौन है, तो बेसिकली निकेल हो जाएगा, आयरन निकेल ये सब फेरोमैग्नेटिक है, सोना वगैरह सब डाईमैग्नेटिक है। इफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इंक्रीजेज, यदि अभिदृश्यक लेंस की फोकल दूरी बढ़ती है तो, बच्चों वाला है, मैग्नीफाई पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप विल इंक्रीज। मैग्नी माइक्रोस्कोप का कम होगा, ठीक है, और टेलीस्कोप का बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि हाँ, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ द आई अंडर द कंट्रोल ऑफ, ठीक है, आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है, तो किसके नियंत्रण में होती है, बेसिकली सिलियरली मसल या सिलियरी बॉडी के होती है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द प्रिंसिपल ऑफ, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसका सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत को किसने दिया था, बेसिकली जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने दिया था। हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इफ द करेंट इज डबल्ड, अगर करंट को, अगर धारा को दोगुनी कर दी जाए तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, वर्नियर कैलिपर में अल अल अल्पतमांक क्या होती है, कितनी होती है, बेसिकली 0.01 सेंटीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर देखे होगे, ऐसा होता है कुछ तो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है। द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, रैखीय संवेग की इकाई है, क्या है, तो न्यूटन सेकेंड है। अल्टीमीटर इज एन इक्विपमेंट यूज्ड इन एन एयरक्राफ्ट टू मेजर इट्स, अल्टीमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विमान में उसकी डैश मापने के लिए किया जाता है, तो अल्टीट्यूड, अल्टीमीटर से ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट है अ थिक ग्लास प्लेट बिहेव्स लाइक, एक मोटी कांच की प्लेट डैश तरह की व्यवहार करती है, तो कैसी करती है, प्लेन मिरर की तरह, मतलब उसमें आपका प्लेन मिरर जैसा इमेज बनेगा। डैश आर यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, डैश का उपयोग देखो ये दूसरी बार पूछ रहा है ना, क्योंकि इसके पहले भी ये आया था। तो रेडियोथेरेपी में वो मसल एक के लिए था, तो उसमें इंफ्रारेड यूज हो रहा था। रेडियोथेरेपी के लिए क्या यूज किया जाता है, हाँ, गामा रेज यूज किया जाता है। ठीक है, अ फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एलॉय, अब फ्यूज का तार डैश मिश्र धातु से बना होता है,
तो किससे बना होता है? लीड एंड टीन। अब ये इसी लीड एंड टीन से ना वो भी बना होता है सोल्डर वायर, ठीक है, सोल्डिंग वायर जो होता है। आप अगर कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट करना कि ब्रोंज किस किस चीज़ का एलॉय है एंड ब्रास किस किस चीज़ का एलॉय है, कौन कौन एलिमेंट होता है इसमें, ठीक है। इन कोल्ड कंट्रीज वाटर इज यूज एज अ हीट रिजर्वायर फॉर वाइन बॉटल्स बिकॉज, ठंड देशों में पानी का उपयोग शराब की बोतलों के लिए उष्मा भंडार के रूप में किया जाता है, क्योंकि क्यों किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वेरी हाई। डैश रेडिएशंस आर यूज्ड टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ पेपर्स, प्लास्टिक्स एंड मेटल शीट्स ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन। उत्पादन के दौरान कागज, प्लास्टिक और धातु की चादरों की मोटाई को नियंत्रित करने के लिए डैश विकिरणों का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है? बीटा, ठीक है, क्योंकि ये मतलब छेद छाद के बता देता है। द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, ध्वनि की गुणवत्ता डैश पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? तो देखो फ्रीक्वेंसी पे करेगा, लेकिन वेवलेंथ पे भी, वेव फॉर्म पे भी करेगा, ठीक है, तो वेव फॉर्म ही मान लो। तो बेसिकली देखो इसमें फ्रीक्वेंसी जो होता है ये पिच डिसाइड करता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो होता है वो लाउडनेस डिसाइड करता है, लाउडनेस। वेवलेंथ भी उसी लाउडनेस में आ जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड से भी ये, और जैसे मान लो कि आप अब मेरा लगातार वीडियोस देख रहे हो तो आप समझ गए होगे, ये वाला साउंड आप जहाँ भी सुनोगे कह सकते हो कि दिस इज हेमंत, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप मेरे वेव फॉर्म को समझ चुके हो, ठीक है। तो वेव फॉर्म जो है वो क्वालिटी ऑफ साउंड को डिसाइड करता है, ठीक है, तरंग रूप। ओके, नेक्स्ट है कि वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप इज गिवन बाई, आयतन तापमान संबंध किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसमें से किसके द्वारा दिया जाता है? चार्ल्स के द्वारा। इफ देयर वाज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ वुड बी, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान होता, क्या होता? बढ़ जाता, घट जाता, मतलब अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो लोअर देन प्रेजेंट होता, नॉर्मल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाईमैग्नेटिक, निम्नलिखित में से कौन क्या है? प्रतिचुंबकीय है। तो कौन है? O2 माइनस हो जाएगा ऑक्सीजन। डैश मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर्स डिवाइसेस टू बी इन अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट विथ ईच अदर, संचारण मोड में उपकरणों को एक दूसरे की सीधी दृष्टि में होना आवश्यक है। तो किस में होता है? इंफ्रारेड में। इसीलिए देखोगे टीवी, अगर टीवी का रिमोट इधर उधर से चलाओगे तो नहीं काम करेगा, जबकि ये सब ब्लूटूथ, वाईफाई कहीं से भी आप। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन आर द फेनोमेनन एसोसिएटेड विथ संपीडन एंड विरलन, डैश से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ा होता है? वेवलेंथ होता है ना, वेव्स, तो साउंड वेव से जुड़ा हुआ है। डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड इन अनदर लिक्विड इज कॉल्ड, एक तरल का दूसरे तरल में परिक्षेपण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो बेसिकली इमल्सन कहलाता है। आप बताना ये जेल किसका किसका होता है, फोम किसका किसका होता है, एंड एरोसोल किसका किसका होता है। अगर आप पढ़े हो एनसीईआरटी तो आराम से बता दोगे, क्योंकि उसमें एक टेबल बना के दिया हुआ है। नहीं अगर याद है आपको तो जाके अभी के अभी चेक करो पूरा टेबल, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट अबाउट लुईस थियरी, लुईस के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इट यूज कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फोटोन, उसके उनके समय फोटोन वगैरह वाला इन्वेंट नहीं हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का अच्छा सुचालक है? तो कौन सा है? बेसिकली सॉल्टेड वाटर, ठीक है।
नेक्स्ट है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस इज, कम दूरी पर डेटा के आदान प्रदान के लिए उपयोग किए जाने वाली वायरलेस तकनीक है। तो कौन सी है? बेसिकली ब्लूटूथ है। आज ना मतलब क्विक शेयर वगैरह वगैरह हो गया है। पहले हम लोग 2012-13 में कहते थे थोड़ा अपना ब्लूटूथ ऑन करो ना, कुछ भेजना है तो सामने वाला ब्लूटूथ कीपैड फ़ोन में वो सोनी एरिक्सन का फ़ोन वगैरह सब होता था, चाहे नोकिया का F71 वगैरह सब, N71, ठीक है। व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिसमें प्रकाश का वेग 2.8 इंटू 8 मीटर पर सेकेंड है? तो क्या होगा? बेसिकली 1.5 होता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। इनमें से निम्नलिखित में से किस पर एक चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता है? क्वेश्चन समझ गए आप? तो बताओ। बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्जेस पे, ठीक है। हम लोग कंघी वंगी से जो कागज चिपकाते थे ना, वही। फोटोवोल्टिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, अभी शुरू में देखे थे, देखो इसको बस क्वेश्चन को वैसे पलट दिया, ठीक है। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत। सोलर सेल इसी से बना होता है, आजकल वाला नया वाला बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है अ बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। एक पिंड एक वृत्त के अनुदिश स्थिर गति से चलता है, कौन सा कथन सत्य है? तो अगर स्थिर चल रहा है तो बेसिकली हो जाएगा कि नो वर्क इज डन ऑन इट, क्योंकि यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है और कांस्टेंट रहता है तो वो जीरो कंसीडर किया जाता है, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई इकाई न्यूटन होता है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक वस्तु का रैखिक संवेग 500 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यदि वस्तु का वेग 10 मीटर पर सेकेंड है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो इट वुड बिकम 5 ग्राम, 0.5 ग्राम। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफाइंस एज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, गुरुत्वाकर्षण का नियम डैश के बीच में गुरुत्वाकर्षण के बल के रूप में परिभाषित करता है। तो बेसिकली एनी टू बॉडीज हैविंग मास। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण है? तो कौन सा है? द फुटबॉल इज फॉलिंग, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाई 50% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीज बाई, यदि रैखिक संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? तो कितनी होगी? 125% बढ़ जाएगा, आधा उसका बढ़ जाता है। लो प्रेशर रीजन क्रिएटेड बाय द बैकवर्ड मोमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, एक कंपन करने वाली वस्तु की पीछे की ओर से गति की ओर गति से उत्पन्न निम्न दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रेयर फ्रैक्शन कहलाता है, विरलन। 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन कैन हियर अप टू, 5 साल के बच्चे सुन सकते हैं। तो देखो हम लोग का नॉर्मल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है और 5 साल तक के बच्चे थोड़ा ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। तो 25 तक वो लोग सुन सकते हैं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर, इसीलिए देखना ना कि बच्चा सब ज़्यादा डरता है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, बाहरी स्रोत से ध्वनि की प्रतिक्रिया में मानव कान कौन सा हिस्सा कंपन करता है? कान का कौन सा हिस्सा कंपन करता है? तो ईयर ड्रम कहते हैं ना उसको, कर्णपटल। बोयन फोर्स इज ऑल्सो नोन एज, उत्प्लावन बल को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? थ्रस्ट फोर्स, प्रणोद बल। इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेन्स सेम, व्हाट विल बी द
रेजिस्टेंस। यदि एक चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वही रहे तो प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? बेसिकली ये भी डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टू बल्ब्स रेटेड 40 वाट टू 20 वोल्ट, 40 वाट टू 20 वोल्ट, 60 वाट टू 20 वोल्ट। मतलब दो बल्बों का प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा? बेसिकली 3:2 के रेशियो में आएगा। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो देखो, दो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, जैसे एक सोलेनोइड को देखोगे तो वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है, ठीक है? तो नेवर इंटरसेक्ट। विच रूल इज यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा की पहचान करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो किस नियम का किया जाता है? फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का किया जाता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल द मेटल डिटेक्टर्स आर बेस्ड, मेटल डिटेक्टर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस पे आधारित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है। ऑन विच टाइप ऑफ मिरर्स द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड, किस प्रकार के दर्पणों पर परावर्तन के नियम मान्य हैं? किस पे मान्य हैं? बेसिकली ऑल मिरर पे, सब पे रिफ्लेक्शन होता है। विच टाइप ऑफ इमेज इज फाउंड बाई कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस के द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वर्चुअल इमेज बनता है उस पे। शॉर्ट साइटेडनेस इज नोन एज, निकट दृष्टि दोष को डैश रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? नियर साइट डिफेक्ट, या फिर शॉर्ट साइटेडनेस को यहाँ दिया नहीं है, मायोपिया कहते हैं। मैं सोच रहा था, देखो इसमें है मायोपिया, इसको मायोपिया भी कह सकते हो। ये फार साइटेडनेस होता है, ठीक है? अब बताना कि प्रेस बायोपिया क्या होता है और एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, ठीक है? और इसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? द एनर्जी ऑब्टेन इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज ड्यू टू, एक परमाणु अभिक्रिया में प्राप्त ऊर्जा डैश के कारण होती है, ठीक है? किसके कारण होती है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। What will be the electric circuit if 6 coulomb charge flows for 2 seconds in a conductor? एक चालक में 2 सेकंड के लिए 6 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा क्या होगी? कितना होगा? बेसिकली 3 एम्पियर का होगा, आधा हो जाएगा। द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज, लोहे का शुद्धतम रूप है। ये सब कहोगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिक्स में आए हुए हैं तो ठीक है, कुछ कुछ तो आता ही है। और ब्रॉट आयरन कहते हैं, ठीक है? अब ऐसा नहीं ना है कि आप साइंस में फिजिक्स को पढ़ोगे, केमिस्ट्री बायो पढ़ना ही है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज, निर्वात का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो क्या है? बेसिकली 1 होता है। द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज फॉर ह्यूमन एयर इज, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्तियों की सीमा है। तो कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। The weak zones where the earthquake are mostly like to occur are known as, वे कमजोर क्षेत्र जहां भूकंप आने की सबसे अधिक संभावना होती है वो क्या कहलाते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? सेस्मिक जोन्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की आधुनिक विधि नहीं है? तो लीवर सिस्टम पहले चलता था। डैश इज अ डिवाइस यूज टू चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग करंट और नॉट, ठीक है? एक उपकरण है जिसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है कि नहीं, इलेक्ट्रोस्कोप। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या है? तो बेसिकली क्या है? कूलम्ब है। द लॉ दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज, वह नियम जिसके अनुसार प्रेरित ईएमएफ फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है उसको क्या कहते हैं? फैराडेज लॉ कहते हैं।
द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, धारिता की इकाई है, क्या है? फैराडे, फैरड। ठीक है। इन अ कम्प्लेक्स मिरर द इमेज इज ऑलवेज, एक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है, क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल टू, अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, किस पे होएगा? तो बेसिकली साउंड वेव, सब पे होगा, साउंड, लाइट, वाटर, सब पे होगा। द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण निर्भर करता है, किस पे करता है? बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे करता है, अपवर्तनांक दर। द डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट इज, परिपथ में धारा के प्रवाह को मापने के लिए प्रयुक्त। देखो ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं दो बार। तो बेसिकली मीटर। द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाई, एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? तो 1/2 CV²। डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, डॉपलर प्रभाव लागू होता है, किस पे होता है? लाइट एंड साउंड दोनों पे। ठीक है। नेक्स्ट है कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज द टाइम फॉर हाफ ऑफ द एटम्स टू, एक रेडियो धर्मिता पदार्थ का अर्ध आयु काल वह समय है जिसमें आधे परमाणु क्या हो जाते हैं? बेसिकली डीके कर जाते हैं, ये हम लोग ऊपर देखे थे। द यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति की इकाई है, क्या है? बेसिकली वॉट। द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज अबाउट 1/6 होता है, तो G6 हो जाएगा। ठीक है। द escape वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ इज, पृथ्वी से पलायन का वेग है, क्या है? 11 किलोमीटर पर सेकेंड का है। द अमाउंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? डी पे, सब पे। मास एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन। द यंग्स मॉड्यूल्स इज फॉर, यंग का मापांक किसके लिए है? किसके लिए है? बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए है। द सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, पृष्ठ तनाव का कारण है, क्या कारण होता है? कोहिसिव फोर्स। नेक्स्ट है कि द बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, बर्नौली का सिद्धांत डैश के संरक्षण पर आधारित है, तो किसके संरक्षण पे आधारित है? एनर्जी के। द स्पेसिफिक हीट इज, विशिष्ट ऊष्मा है, तो क्या है? तो हीट को जब रेज कर देते हैं 1 kg को 1 केल्विन से, तो उसी को कहते हैं। 1 किलो द्रव्यमान का द्रव्यमान 1 के बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा या फिर स्पेसिफिक हीट। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डिफाइन, उष्ण प्रवैगिकी की शून्यवां नियम पर प्रभावित करता है, किसको करता है? बेसिकली टेम्परेचर को। द कार्नोट इंजन एफिशिएंसी इज, कार्नेट इंजन की दक्षता है, क्या है? इसको 1 - T2/T1 के फॉर्म में लिया जाता है, फैक्चुअल है, याद कर लेना। द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे इज ऑफ ऑर्डर, एक्स तिरंगों का धैर्य को 10 कोटि का होता है, तो ये आप पढ़े होंगे 10⁻10 मीटर -10 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है कि द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज लाइट एज, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश को डैश रूप में दिखाता है, तो पार्टिकल के रूप में दिखाता है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज गिवन बाई, अनिश्चितता का सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया, तो हाइजेनबर्ग का नाम ही है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट है कि द ट्रांजिस्टर इज मेड ऑफ, ट्रांजिस्टर डैश का बना होता है, सेमीकंडक्टर का बना होता है। द एलईडी इमेज लाइट्स व्हेन, लाइट प्रकाश उत्सर्जित करता है जब वह फॉरवर्ड बायसिस पे होता है। ठीक है। द मॉड्यूलेशन इज, मॉड्यूलन है, क्या है? वेरिंग एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट फ्रॉम, निर्वात में प्रकाश की गति स्थिर होती है, वह डैश से है, किससे है? बेसिकली
रिलेटिविटी की वजह से, सापेक्षता। ठीक है। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g यूनिट इज, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g इकाई है, किसका है? न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। द पास्कल लॉ इज फॉर, पास्कल का नियम किसके लिए है? तो फ्लूइड एट रेस्ट के लिए है। ठीक है। द इको इज ड्यू टू, प्रतिध्वनि का कारण है, क्या है? रिफ्लेक्शन। द रेनबो इज ड्यू टू, इंद्रधनुष का कारण है, क्या है? डिस्पर्शन एंड रिफ्लेक्शन दोनों होता है। वैसे रिफ्रैक्शन भी होता है, बस इसमें नहीं है। तो देखो, दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड आवर 200 MCQs। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। यहाँ तक अगर आप करके आए हो, यू नीड एप्रिशिएशन, मतलब सही कर रहे हो आप। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ नाउ, हेमंत।